नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो कुछ ऐसा करती है जिस वजह से उसे शाप मिलता है एक मुनि से, जो कि बहुत ही भयानक था। तो कहानी आप पूरी सुनिए तो आपको कहानी आई होप आप अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। जैसा भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी है एक ऐसे राज्य की और ऐसी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे और उनकी एक ही पुत्री थी। राजा, रानी और राजकुमारी, ये तीन ही लोग थे। प्रजा बहुत खुशी थी, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शैतान थी। तो वो शैतानी का मतलब बहुत ज़्यादा खेल कूद में, मस्ती करने में, ये सब बहुत करती थी बचपन से ही। उसके कुछ दोस्त थे, सहेलियां थीं, जिनके साथ वो बाहर खेलने चली जाती थी और बाहर खेलती थी। अच्छा, राजा जी भी कुछ उसे बोलते नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत प्यार से माफ़ी मांग लेती थी, जिस वजह से राजा जी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक बार की बात है और राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ एक जंगल की तरफ निकल गई थी। जंगल मतलब वो एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिस बगीचे में ढेर सारे फलों के पेड़ और जंगली पेड़, हर तरह के पेड़ थे वहाँ पर। तो राजकुमारी वहाँ जंगल की तरफ निकल गई थी अपने दोस्तों के साथ। उम्र लगभग 14 साल हो गई थी और वहाँ पर वो खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक काफ़ी नीचे चली जाती है पहाड़ी से और वहाँ पर एक संतरे का पेड़ था। उस संतरे के पेड़ पर राजकुमारी चढ़ गई थी और अपने दोस्तों को बुला रही थी, लेकिन इनके दोस्त सारे ऊपर ही रह गए थे। वो सब एक दूसरे को आवाज़ देकर बुला रहे थे, लेकिन राजकुमारी मगन थी अपने वो संतरे तोड़ने में। संतरे तोड़ती जा रही थी, अपनी फ्रॉक में रख रही थी और कुछ अपने दुपट्टे में रख रही थी। सोच रही थी घर जाऊंगी, माँ को दूंगी और अपने पिताजी को दूंगी, बहुत खुश होंगे और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छे मीठे रसीले संतरे थे वो। तभी अचानक से उसके फ्राक में जो संतरे थे वो एकदम से छूट जाते हैं और नीचे गिरते हैं। वो ध्यान नहीं देती है, नीचे एक ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे। उस समय पर ऐसा होता था कि ऋषि मुनि लोग जंगल में जा कर के तपस्या करते थे। तो जब उनके ऊपर संतरे गिरे तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और एकदम से वो चिल्लाने लगे। उन्होंने ऊपर देखा तो राजकुमारी थी। अब राजकुमारी डर की वजह से जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरती है। तो वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ही गुस्से में श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, कितनी भी उम्र दराज हो जाओ, कुछ भी हो, लेकिन रात को 12 बजे के बाद तुम एक पिशाचिनी बन जाओगी, एक चुड़ैल बन जाओगी। दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रात में 12 बजे के बाद, उसके बाद सुबह 4 बजे तक तुम वैसे ही रहोगी। अब वो बहुत रोने लगती है, उनसे माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप नीचे हो, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। वो जब बहुत देर तक माफ़ी मांगती है तो उनका दिल पसीज जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपना सांप तो तुमसे वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 8 साल बाद मेरा सांप अपने आप तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा और तुम एकदम ठीक हो जाओगी, लेकिन 8 साल तक तुम्हें ये झेलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब वो इतना रो रही थी, रोते रोते अपने घर आती है। अब किसी को बताए भी तो कैसे बताए, उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया। अपने घर आती है और बहुत रो रही थी। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो? और पिताजी ने पूछा
तो उसने बताया कि माँ ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब माँ और उनके पिताजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अगर पूरे नगर में ये बात पता चल गई तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी, मेरी बेटी का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, उससे शादी कोई नहीं करेगा, तो अब मैं क्या करूं। ये बहुत परेशान होते हैं। और पहली ही रात, आज पहली रात थी, राजकुमारी खाना वाना खाकर अपने रूम में किसी तरह सोने के लिए जाती है। रो रही थी बहुत। रोते रोते अचानक से जब 12 बजता है तो घर में एक तूफान सा आता है बहुत तेज़ी से, जैसे आंधी चल रही हो। सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इनकी माँ और पिताजी वो दौड़ करके राजकुमारी के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर राजकुमारी नहीं थी। ये देख करके वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। अब वो इधर उधर ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने देखा तो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के बाहर जब झांका तो देखा कि आसमान में एक औरत उड़ रही है और इतनी तेज़ी से उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी कि अब राजकुमारी की माँ और पिताजी दोनों रो रो कर एकदम बेहाल हो गए थे। वो समझ गए थे ये मेरी बेटी है। और वो हवा मतलब महल से काफ़ी दूर चली जाती है। ये बात गांव में अभी किसी को नहीं पता थी, लेकिन गांव में ये बात ज़रूर पता थी कि गांव में एक चुड़ैल आई है जो रात को दिखती है। गांव के कुछ लोगों ने देखा भी कि उसे हवा में उड़ते हुए। अब वो 4 बजे तक तो बाहर ही थी और 4 बजे अपने आप घर के दरवाजे पर बेल बजती है, मतलब दरवाज़ा कोई नॉक करता है। उस टाइम पे बेल तो नहीं थी, सॉरी। तो कोई दरवाज़ा नॉक करता है और जब राजकुमारी की माँ दरवाज़ा खोलती हैं जाके तो देखती हैं कि राजकुमारी वहाँ पर बेहोश पड़ी है। तो उसे तुरंत राजा जी और उनकी माँ उसको अंदर लेकर आते हैं, होश में लाते हैं। राजकुमारी पहले की तरह एकदम नॉर्मल थी। उसे उसके रूम में जाकर लिटा देते हैं। वो सो रही थी। अब ये रोज का हो गया था, रोज का नियम हो गया था। 12 बजे रात को वो जाती थी, सुबह 4 बजे आ जाती थी। इस वजह से राजा ने अपने महल के जितने भी नौकर थे सबको रात में ना रुकने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अगर कोई रात में रुकेगा तो उसे पता चल जाएगा। इस वजह से रात में सिर्फ पूरे महल में राजा और रानी रहते थे। राजकुमारी तो चली जाती थी। ये सिलसिला 4 साल तक चला। 4 साल बाद जब राजकुमारी थोड़ी बड़ी हुई तो अब उसकी शादी की चिंता हुई। गांव के सभी लोग कहने लगे, नगरवासी भी, कई रिश्ते उसके लिए आने लगे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। अब राजा जी तो परेशान थे कि अगर इसकी कहीं शादी करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हुई, रात में पता तो चल ही जाएगा सबको, तब कितनी बदनामी होगी हमारी और हमारी बेटी का क्या हाल होगा। यही सोच सोच कर के राजा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। और एक दिन अचानक राजा जी की तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अब महल में सिर्फ रानी थी और राजकुमारी थी। रानी की भी तबीयत बहुत दिनों दिन ख़राब होने लगी थी क्योंकि अब वो अकेली पड़ गई थी। राजकुमारी को संभालना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गया था। और राजकुमारी पूरे राज्य को संभालना, ये सब बहुत कठिन था। तो एक दिन राजकुमारी बहुत दुखी थी। पहाड़ी पर जा करके वो बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का दिखाई पड़ा, मतलब वो शिकार करने आया था। और शिकार करते करते उसकी नज़र पड़ी कि यहाँ पर कोई लड़की रो रही है। उसका नाम था दिनेश। दिनेश एक दूसरे नगर का एक लड़का था जो कि नॉर्मल था, एक बिजनेस मतलब व्यापारी था वो, लेकिन यहाँ कभी कभी शिकार के लिए आता था। जब उसकी निगाह पड़ी राजकुमारी के ऊपर तो वो आया और उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ है अब अकेली, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं इस नगर की राजकुमारी हूँ। जैसे ही उसने बताया कि मैं राजकुमारी हूँ तो दिनेश उससे काफ़ी दूर खड़ा हो गया और उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो राजकुमारी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके कोई दोस्त नहीं थे।
दिनेश अब उसका दोस्त बन गया था, तो अब दोनों बहुत खुश थे और रोज़ शाम को वहीं पर मिला करते थे। 15 दिन तक बराबर ये लोग जब मिले तो दिनेश ने उससे प्रस्ताव रखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे दिनेश पसंद था और उसने अपनी माँ से मिलवाया दिनेश को। तो दिनेश को उनकी माँ भी देख करके खुश होती है क्योंकि बहुत सुंदर था और उसका अपना व्यापार भी था। तो ये सारी चीज़ें उसे पसंद आ गई थी। अब शादी भी पक्की हो गई क्योंकि दिनेश के माँ बाप भी राजकुमारी को देख करके बहुत खुश थे क्योंकि खूबसूरत थी और सारा काम भी कर लेती थी घर का, क्योंकि घर में उसके और कोई था नहीं। तो अब शादी हो जाती है, शादी का दिन आता है, शादी हो गई थी, अब विदा हो रही थी। रात हो गई थी, काफ़ी रात का 11 बज चुका था जब विदाई हुई। जैसे ही ये अपने ससुराल पहुंचने वाली थी, उससे कुछ दूर पहले एक बड़ा सा जंगल पड़ता था। उस जंगल में डोली को रोका गया और सभी ने सोचा थोड़ा सा विश्राम कर ले, क्योंकि जो कहार थे जो उठा रखा था जिन्होंने डोली को, सब थक गए थे। तो वो दिनेश जी ने बोला कि सभी लोग थोड़ा सा विश्राम कर लो और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही दिनेश डोली के पास पहुंचता है तो देखता है डोली में कोई नहीं है। ये देख करके वो एकदम चौंक जाता है कि राजकुमारी कहाँ चली गई। पहले तो वो एकदम घबरा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ हो गया हो, अगर कुछ हो गया होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा इनकी माँ को और अपने घर में सबको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इतना घना जंगल है। अब पूरे जंगल में सैनिकों को दौड़ा दिया जाता है, उसे ढूंढा जाता है, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता है। ये बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद ये जब थक के हार जाते हैं, वही 3:45 बज रहा था सुबह का। अब ये लोग आंख लग गई थी, सोने लगे थे, तभी इनको पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पीछे से पायल की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही दिनेश जी ने पायल की आवाज़ सुनी, वो तुरंत उठकर बैठते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी पीछे से आ रही है, पहाड़ी के पीछे से। इन्होंने पूछा, दौड़ के गए और पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो वो बोली कि पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही अब। लेकिन वो ये समझ गई थी कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये तो और घबरा जाएंगे और मुझे घर से निकाल ही देंगे। तो इसने कहा, पता नहीं, एक औरत थी और वो मुझे अपने साथ ले गई थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दिनेश कहते हैं, तुम ठीक तो हो? तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भाग कर आई हूँ वहाँ से। तो ये लोग तुरंत उसको डोली में बिठालते हैं और वहाँ से चल देते हैं। घर जाते हैं, गृह प्रवेश होता है, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। पूरा दिन बहुत थकान भरा था क्योंकि नई नई रस्में, इतनी सारी रस्में होनी थी। राजकुमारी भी बहुत थक गई थी और थकने के बाद वो सो जाती है थोड़ी देर के लिए शाम को। वही 5 बजे उठती है और उठने के बाद नाश्ता वास्ता करती है। दिनेश भी अब अपने काम में लग गया था क्योंकि वो व्यापारी था, तो उसे छुट्टी तो नहीं लेनी थी, तो वो अपने काम पर चला गया था। रात में वही लगभग 10 बजे आया और आने के बाद खाना वाना खाया। खाकर अब दोनों सोने के लिए चले गए थे। अभी 1 घंटा ही हुआ था और दिनेश सो गया था, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो डर रही थी कि अब क्या होगा। रात का जैसे ही 12 बजा और अचानक से एकदम तूफान जैसा आने लगा था। दिनेश उठकर बैठता है तो देखता है कि राजकुमारी बेड में नहीं है। वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो परेशान हो गया था, आखिर क्या बात है और राजकुमारी कहाँ चली जाती है। ये रोज का हो गया था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो एक दिन अपनी ससुराल गया, अपनी सासू माँ से उसने पूछा कि माँ ऐसा क्या है और ये मतलब ऐसा क्यों कर रही है। उधर राजकुमारी की सासू माँ ने राजकुमारी को घर से निकाल दिया। जैसे ही सुबह वो देखती है तो वो समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और ये कुछ गलत है, ये लड़की गलत काम करती है, इसीलिए रात को घर से गायब हो जाती है। अब वो बहुत रो रही थी, सबसे माफ़ी मांग रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो वो घर छोड़कर निकल जाती है, लेकिन अपने घर नहीं जाती है। वो जंगलों में भटकती रहती है इधर से उधर। और इधर दिनेश अपने ससुराल गए थे अपनी सासू माँ से पूछने के लिए। जब बहुत पूछा तो उनकी सासू माँ ने बताया
कि बचपन में उसे सांप मिला था, एक मुनि ने दिया था और उन्होंने बोला था कि 8 साल तक ये रहेगा। बस बेटा 6 महीने की और बात है, उसके बाद राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले की तरह, वो ऋषि मुनि ने बोला था। अब दिनेश को समझ में आती है बात कि बात तो सही कह रहे हैं। तो ये अपने माफ़ी मांगता है और वहाँ से चल देता है। उसी जंगल से होते हुए वो जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज़ आई, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि हो सकता है कि कोई यहाँ का होगा, लेकिन जब वो थोड़ा आगे चला तो उसे रात एक तो हो गई थी, तो रास्ता उसे क्लियर दिख नहीं रहा था और उसका रथ जो था एक जगह पर अटक गया। उस रथ का पहिया निकालने के लिए जब वो नीचे उतरा तो उसने देखा कि सामने 2 औरतें बैठी हैं और वो हंस रही हैं। तो ये उनके पास गया और उसने पूछा कि क्या बात है, आप इतने जंगल में अकेली बैठी हैं, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं आपको मदद दे सकता हूँ। तो वो कहती हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत तो तुम्हें है। अब वो पहिया निकालने लगता है फिर से, लेकिन वो पहिया नहीं निकल रहा था। वो दोनों औरतें आती हैं, पहिया निकालने में मदद करती हैं, तो इसका पहिया तो निकल जाता है, ये चलने लगता है। लेकिन तभी देखता है पीछे मुड़कर, वो दोनों औरतें वहाँ थी ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। दिनेश थोड़ा डरने लगा था और वहाँ से तुरंत भागता है, अपना रथ लेकर अपने घर पहुँचता है। जैसे ही दौड़ करके अपने रूम में जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि राजकुमारी कहाँ है, तो वो बताती हैं कि मैंने उसे बहुत डांटा था, वो घर छोड़कर चली गई है। अब दिनेश बहुत दुखी था कि अब मैं क्या करूं, राजकुमारी को कहाँ से ढूंढूं। ये रात में ही अपना रथ लेकर निकल जाता है उसी जंगल में, क्योंकि इसे पता था वो अपने घर नहीं गई है तो वो इस जंगल में होगी। रात हो चुकी थी, 12 बज चुका था लगभग। अब ये उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत परेशान था, सोच रहा था। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो लहंगा पहन रखा था, चुन्नी पहन रखी थी उसने। वो छम छम करती हुई उसके आसपास घूम रही थी। उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि लहंगा दिखता है, चुन्नी दिखती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, उसके पैर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पायलों की आवाज़ आ रही है। ये देख करके एकदम से डर जाता है। तभी उसे महसूस होता है पेड़ के ऊपर कोई है, क्योंकि पेड़ की डाल कोई हिला रहा था। ये ऊपर देखता है तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो ये समझ जाता है, जब इसे याद आता है कि 12 बजे के बाद वो पिशाचिनी बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है। तो ये आवाज़ देता है कि राजकुमारी तुम जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और तुम अकेली नहीं हो। ये सुन करके थोड़ी देर बाद हवा एकदम बंद हो जाती है और वो पायलों की आवाज़ अब उसको सामने से आ रही थी। कोई चलता हुआ आ रहा था और वो कोई और नहीं, वो राजकुमारी थी। अब उसका शरीर पूरा दिख रहा था, लेकिन इतना भयानक दिख रहा था जिसे दिनेश देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन उसे पता था कि ये मतलब राजकुमारी नहीं है। तो ये वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और वो राजकुमारी रथ के चक्कर काटने लगती है और वहीं पर वो दौड़ रही थी, इधर से उधर दौड़ रही थी। ये देखता रहता है काफ़ी देर तक, वो इस पेड़ से उस पेड़ और इस पेड़ से, मतलब वो क्या कर रही थी दिनेश भी समझ नहीं पा रहा था। और अचानक से जब 4 बजता है तो वहीं पर एक बहुत तेज़ी से चीखने की आवाज़ आती है और वो बेहोश मिलती है। उसे दिनेश उठाता है और उठा करके रथ में बैठालता है, उसे होश में लाता है। तो उससे जब पूछता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या होता है मेरे साथ। तो दिनेश उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। तो वो एकदम से चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा मैं अपनी ससुराल गया था, तुम्हारी माँ से मिला और उन्होंने सारी बात मुझे बता दी है। तो ये बहुत रोती है और उससे माफ़ी मांगती है। तो वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो हो ही गया है, अब 6 महीने रह गए हैं, किसी तरह हम काट लेंगे। तो दिनेश उसको ले करके अपने घर नहीं जाता है, वो दूसरे शहर जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। 1-2 महीने वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ भी लोगों को शक होने लगा था। तो वो दोनों वहाँ से अब जंगल की तरफ चले गए थे। जंगल में एक झोपड़ी बनाकर दोनों रहने लगे थे।
3 महीने रह गए अब, और दोनों बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 3 महीने कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। 3 महीने गुजर गए और उसी दिन वो ऋषि मुनि जो थे वो उसी कुटिया के पास आते हैं और राजकुमारी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों सदा खुश रहो, दोनों एक साथ रहो, और अब तुम्हारा शाप खत्म होता है, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हो। अब दोनों बहुत खुश होते हैं, खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और उसी दिन उनको खुशखबरी मिलती है कि राजकुमारी प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी दिनेश पूरे नगर में सबको बताता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो उसका सांप अब टूट चुका था और राजकुमारी अब फ्री हो गई थी, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।